हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हम अपनी टारो से गाइडेंस लेंगे आने वाले मंथ जुलाई के बारे में। लास्ट टाइम आप लोगों के लिए जून की जो भी प्रिडिक्शंस थी, आई होप वो आप लोगों से रेजोनेट कर रही हैं। अगर कर रही हैं और चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सो दैट कि मैं पता चल सके कि कितनी चीज़ें, कितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं और आपके लिए सही निकलती हैं। बात करते हैं जुलाई के मंथ की, 2026 की प्रिडिक्शंस कैसे रहने वाला है हमारा जुलाई का मंथ सभी ज़ोडिएक्स के लिए। तो हम यहाँ पे असेंडेंट से को लेके बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे एरीज असेंडेंट से। सबसे पहले एक जनरल कार्ड जो जनरल आउटकम रहने वाला है वो रहेगा, वाओ, एस ऑफ स्पोर्ट्स। बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी अच्छी चीजें की शुरुआत, बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है जुलाई में। जो चीजें आप लोग काफी टाइम से सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे रिलेटेड टू एनीथिंग, तो इट इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स। तो बहुत कुछ, वो भी पॉजिटिव सेंस में आपकी लाइफ में होने वाला है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लव लाइफ में आप लोगों का क्या एक मैसेज आया है, द सेपरेशन यू आर experiencing is necessary to help a relationship to grow। तो कई बारी एक रिश्ते में एक थोड़ा सा ना गैप आना बहुत जरूरी होता है, तब हमें एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। तब पता चलता है कि सामने वाला एक्चुअली हमें, हमारे लिए क्या मायने रखता है, या हम सामने वाले के लिए क्या मायने रखते हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। तो छोटी छोटी चीजें हम अपने पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए करते रहते हैं, मैरिड हो या अनमैरिड, बट वो चीजें नोटिसेबल तब होती हैं जब आपकी कमी हो जाती है, आप वहां पे नहीं होते। तो वही टाइम है कि इस टाइम जो सेपरेशन है वो आपकी इम्पोर्टेंस आपके रिश्ते में फील कराएगा। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा एक टाइम रहने वाला है इन लव लाइफ। बात करते हैं अगर प्रोफेशन की और बिजनेस की, ये भी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। तो कुछ भी अगर नया स्टार्ट होता है तो इट माइट टर्न योर लाइफ इनटू अ वेरी पॉजिटिव मैनर। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं जुलाई के मंथ में। अगर हम ओवरऑल गाइडेंस की बात करते हैं कि हमारे लिए क्या एक मैसेज है फ्रॉम गॉड, फ्रॉम, इस बार हम गणेशा से पूछेंगे कि हमारे लिए क्या मैसेज रहने वाला है। तो क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे लिए एक गाइडेंस है जिसको करके हम और चीज़ों को बेहतर बना सके। तो एम्पावरमेंट, जिस तरह की एनर्जी आपकी है, जिस तरह की चीज़ें लेके, जिस तरह की प्लानिंग लेके और आप अपनी लाइफ को चल रहे हैं, उसी तरह से आगे करते रहिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए और इसी जोश और एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट। जुलाई का मंथ एरीज असेंडेंट वालों के लिए बहुत ही ज्यादा एक लकी मंथ होने वाला है, बहुत कुछ नया होने वाला है और वेट कीजिए कि क्या नया होता है। अब बात करते हैं हम अपने टॉरस असेंडेंट के बारे में कि उनका ओवरऑल मंथ का आउटकम कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, स्ट्रगल इन द सेंस ऑफ आपका हार्ड वर्क, आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत आने वाला है। काम का प्रेशर मीन्स प्रेशर इन एनी काइंड, रिलेशनशिप का प्रेशर, काम का प्रेशर, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी प्रेशर कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये प्रेशर का कार्ड है। अब देखते हैं कि प्रेशर आएगा किस चीज में। सबसे पहले प्रोफेशन की बात करते हैं। यस, प्रोफेशन में आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, बहुत सारी नई डील्स होने वाली हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। एंड दैट कुड बी रीजन कि आपकी थोड़ी सी लाइफ मिसमैच हो जाए, थोड़ी सी लाइफ ट्रैक पे ना जाए बिकॉज ऑफ नए एंडीवर्स, नई चीजें, न्यू जर्नीज। तो इसीलिए प्रेशर आ सकता है। अब बात करते हैं हमारी लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ में, यस, लव लाइफ में भी प्रेशर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होने वाले हैं। तो लाइफ में आपको लव लाइफ को लेके बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए, वो आएगी जिसकी वजह से आपको एक रिलेशनशिप का प्रेशर आपकी लाइफ में इस टाइम फील होगा। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में आप, क्योंकि हमारी सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है नई बिगनिंग्स को लेकर, तो वहां पे कुछ चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगी। तो उस टाइम पे जब कोई रिलेशनशिप खराब होता है, हेल्थ खराब होती है या आपका मेंटल बैलेंस खराब होता है, तो हम कई बारी कुछ गलत चीजों की तरफ अपने आप को मोड़ देते हैं, झुक जाते हैं कि हमें उस चीज का सहारा लेके शायद बेटरमेंट मिले या रिलीफ मिले मेंटली। तो ये कार्ड उसको भी इंडिकेट करता है कि
क्या शायद आप उस तरफ झुक जाएँ किसी गलत चीज़ की तरफ, जैसे अल्कोहल हो गए, स्मोकिंग हो गए या किसी तरह के आपके फ्रेंड्स की कोई अ, जैसे बैड कंपनी हो गई, उसको इस तरह से हम लेंगे तो वहाँ पे वो भी कार्ड्स दिख रहे हैं आपके। तो थोड़ा-सा ये मंथ आपके लिए स्ट्रगल वाला है। अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं आपके लिए, तो गणेशा से जो गाइडेंस आई है, वो आई है इनसाइट्स। आपको किसी से एक गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। इनसाइट्स अगर आपको आती हैं, आपको थोड़ा-सा पता चल जाता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने से क्या निकलेगा, क्योंकि ये सबके अंदर एक गट फीलिंग होती है कुछ भी काम करने से पहले। तो उस इनसाइट को आपको ज़रूर फॉलो करना है, ध्यान देना है, उसको ऐसे ही नहीं जाने देना, ताकि आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जुलाई के मंथ में, ये चीज़ ना आए और आप अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकें। अब हम बात करेंगे हमारे जेमिनी साइन के बारे में, जेमिनी असेंडेंट के बारे में। जेमिनी असेंडेंट वालों का भी कार्ड थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक आया है। इसमें मुझे फीलिंग्स अ, जैसे होता है ना किसी चीज़ का प्रेशर लेके आप किसी चीज़ से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में जुलाई में होंगी। अब वो प्रोफ़ेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम वो देखते हैं। प्रोफ़ेशन में कुछ भी नहीं है, प्रोफ़ेशन में आपकी नई डील्स, नए आइडियाज़ आप जनरेट करने का टाइम है, तो आप वो कर सकते हैं। तो प्रोफ़ेशन में मुझे एज़ सच कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं लग रही, जिसकी वजह से आपको अपने आप को डिस्टेंस करना पड़े। बात करते हैं लव लाइफ़। लव लाइफ़ में येस, थोड़ा-सा आप इमोशनली अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से या जो लव लाइफ में है उनसे डिटैच हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशंस, और सामने से वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी चीज़ें जिसका एक होता है ना अनहैप्पीनेस आपको फील होगी लाइफ में। अगर बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या रहेगा, हेल्थ में भी आपको थोड़ी सी अपने इमोशंस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, अपने मेंटल इम्बैलेंस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, डिस्कनेक्ट फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, तो आप अकेला महसूस करेंगे। अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं, तो हमें गाइडेंस मिल रही है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये टाइम है आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उस पे ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें लाइफ लव लाइफ में आपके साथ होने वाली हैं, तो ये सोच के करिएगा कि ये टाइम आ गया है, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी से, तो वो हमें आगे जाके लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करता ही है। तो अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। चलिए, अब बात करते हैं हमारे कैंसर असेंडेंट्स के बारे में। कैसा रहेगा उनका जुलाई का मंथ? जुलाई के लिए उनका कार्ड भी आया है प्रेशर का। इस बारी काफ़ी लोगों को जुलाई के मंथ में थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील होने वाला है, बट यहाँ प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई अ, अनहैप्पीनेस वाला प्रेशर है, जिसकी वज़ह से आप दुखी होंगे। ये प्रेशर वो वाला है, जिसको आप खुशी-खुशी करेंगे। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं नई चीज़ों को लेके, नई अच्छी बातों को लेके, तो हम लोग कई बारी वो एक्साइटमेंट में ये कह देते हैं ना कि अरे ये काम तो मैं कर ही दूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये वही टाइप का प्रेशर है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से आप प्रेशर फ़ील करेंगे और अपने ऊपर पूरा प्रेशर ले लेंगे। उस प्रेशर को, उस काम को करने के लिए आप एक तरह से अपने आप को उल्टा भी लटकाने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि जुलाई का मंथ आपके लिए कुछ नया और बहुत बड़ा और अच्छा लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में बहुत सारा पैसा मुझे नजर आ रहा है, किसी लेडी का बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, और कुछ न्यू चीजें भी दिख रही हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हाइट्स पे लेके जाने वाली है। तो प्रोफेशनली भी आप लोगों के लिए कैंसर ascendant, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड विद लॉट ऑफ अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड न्यू हाइट्स। अब बात करते हैं हमारी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के लिए इनका वहाँ प्रॉब्लम आएगी थोड़ी-सी आप लोगों को, वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, इमोशनली डिस्टर्बेंस है। इस बारी राहु का कार्ड हर एक के ज़ोडिएक में आ रहा है, हर एक के कार्ड्स में, प्रेडिक्शंस में आ रहा है। तो राहु हमेशा ना अननेसेसरी और हिडन प्रॉब्लम्स देता है, मतलब बेफिज़ूल की, अचानक से, सडनली ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ये पता ही नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं था, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो इस टाइप की चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर हम लव गाइडेंस की अगर बात करते हैं कि इसमें आपको करना क्या चाहिए, तो योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट आपके लिए ये चीज अच्छी है कि अगर आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल वे में लेके जाएंगे, थोड़ा सा जब आपको किसी के हिडन फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा, हिडन
पर्पसेस के बारे में पता चलेगा, तब आप उसको सॉर्ट आउट करके उसको एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे लेके जा सकते हैं। तो दिस इज अ एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन कि कुछ गलत होगा, बट उसके बाद आपकी लाइफ में वो चीज एक अच्छी और स्टेबिलिटी के रूप में हमेशा के लिए रहेगी। अब बात करते हैं हमारी हेल्थ के बारे में। असेंडेंस कैंसर असेंडेंट वालों का हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। बात कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम दिख रही है। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मगर कफ, कोल्ड एंड वाटर रिटेंशन वाली जो एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, यहाँ आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है। गाइडेंस की बात करते हैं तो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है। गणेशा भी आपकी बहुत सारी न्यू चीजें आपकी लाइफ में स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट एंड मे यू गेट सक्सेस इन ऑल योर थिंग्स, ऑल योर प्रोजेक्ट्स एंड योर वर्क। सो अच्छा रहेगा आपका जुलाई का महीना। थोड़ा सा जो इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगी लव लाइफ को लेके, वहां थोड़ा सा आपको टेक केयर करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं हमारे लियो असेंडेंट वालों के बारे में। लियो असेंडेंस का जो ओवरऑल मंथ का थीम है, वाओ, इट इज अ वेरी गुड कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स समथिंग वेरी पावरफुल इज कमिंग इन योर लाइफ। कुछ नया होने वाला है, और दैट टू विद द हेल्प ऑफ सम वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। इट कुड बी अ लेडी, इट कुड बी अ लेडी फिगर। अब वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, एनीबडी might help you in this thing। and बहुत सारी पॉजिटिव न्यू चीजें, और कहते हैं ना रिवॉर्ड्स मिलना आपको इस टाइम पे। अपनी पुरानी की हुई चीजों के लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो लियो असेंडेंस आपका जुलाई का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड थोड़ी सी अपनी नजर उतार लीजिएगा, या अपने काम की नजर उतार लीजिएगा, ताकि नजर ना लगे। तो इस तरह के कार्ड है कि हो सकता है कुछ बहुत अमेजिंग हो, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजर आपके काम को लगे। तो नजर जरूर उतार लीजिएगा, और एक ऐसा कुछ धुनी वगैरह जरूर कीजिएगा अपनी और अपने काम की भी, सो दैट कि वो चीज आपको प्रॉब्लम ना लग सके। अब बात करते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन में क्या रहेगा? बहुत तेजी आने वाली है आपके काम में। एक एक कहते हैं ना किक मिलता है, किक मिलेगा आपको अपने काम में। बहुत ज्यादा स्पीडली आपकी चीजें होने लग जाएंगी। जो ब्लॉकेजेस हैं, जो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के अटक अटक के काम हो रहा है, आपको एकदम ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, स्पीड पकड़ लिया हर चीज ने। तो आपकी लाइफ, आपका प्रोफेशन एकदम घोड़े की तरह भागने वाला है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। मुझे आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। किसी तरह का कोई ना कोई एक नया फ्रेंडशिप कह लीजिए, एक नया पार्टनर कह लीजिए, एक नया फ्रेंड कह लीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर कोई नई बिगनिंग होने वाली है। अगर आप मैरिड हैं तो उसमें भी मुझे किसी न किसी तरह की नई शुरुआत दिख रही है इन पॉजिटिव सेंस। अब बात करते हैं हमारी हेल्थ की। तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। थोड़ा सा अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन पे कंट्रोल कीजिए। एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो इट इज अ वेरी गुड, इट विल बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। तो वेट करते हैं और आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं देखते हैं। ओवरऑल गाइडेंस जो है आपके लिए गणेशा की तरफ से है डिटर्मिनेशन। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी अपनी चीजों को करते हैं और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, उनको रिजल्ट मिलता भी है। वही चीज आपको गणेश जी ने मैसेज दिया है कि इसी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी चीजों को कीजिए, तो आपको आपकी सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर जुलाई मंथ। अब बात करते हैं हमारे वर्गो असेंडेंट के बारे में। वर्गो असेंडेंट आपके लिए ओवरऑल मंथ रहने वाला है। आपके लिए भी बहुत अच्छा है। स्पीडली सब कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ होगा जो कि बहुत ही स्पीड से हो जाएगा, और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये क्या हो गया। अब बात करें अगर रिलेशनशिप की, सॉरी, प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। थोड़ा सा पेपर वर्क को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, पार्टनर्स के बीच में, या किसी भी तरह का ना, मुझे कम्युनिकेशन और पेपर वर्क, ये दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं कि यहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रोफेशन में कोई डील साइन करें, कोई पेपर वर्क करें, कोई कमिटमेंट करें, किसी से कोई वर्बली बात करें, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा एक प्रिकॉशन लेके करना है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लव लाइफ की बात करते हैं वर्गो असेंडेंस के बारे में, ओ माय गॉड, आपका तो मर्करी बहुत ज्यादा इस टाइम पे डिस्टर्ब लग रहा है। वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी तो कम्युनिकेशन को लेके ही आएगी।
तो आप अपने मर्करी को ठीक कीजिए। मर्करी को ठीक करने का हम उपाय देते हैं, देखते हैं क्या मिलती है हमें गाइडेंस, क्योंकि मर्करी आपका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्टेड होने वाला है। अब बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी ठीक-ठाक रहेगी, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी हीट हो सकती है, बीपी का थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है बट नॉट वेरी मच। तो ओवरऑल थीम अच्छी रहने वाली है, बट प्रोफेशन और इसमें मर्करी का प्रॉब्लम है, तो आई शुड गेट रेमेडी कार्ड फॉर यू। आपको सूर्य भगवान को जल देना है, अपने सन को पावरफुल कीजिए, वहीं से आपको आपका मर्करी जो है वो ठीक-ठाक रिजल्ट्स देना चालू कर देगा। अम और अगर आपको सच में कुछ प्रॉब्लम आती है जो कि दिख रही है, मर्करी बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में है, तो आप ज़रूर से किसी से गाइडेंस ले लीजिएगा। मुझसे लेनी है तो मुझे, अगर मुझसे नहीं लेनी तो आप किसी से भी गाइडेंस लीजिए जिसको आप फॉलो करते हैं, या आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही विदाउट एनी कंसल्टेशन हम आपको ऐसे ही उसका एक उपाय बता दें, उसका एक सॉल्यूशन बता दें, सो दैट कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ना आए और आपके लिए जो गाइडेंस आई है सस्टेनेंस, तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा एक सस्टेन करके रखें, बहुत जल्दीबाज़ी ना करें, क्योंकि जल्दीबाज़ी का कार्ड आया है, वहीं पे प्रॉब्लम होगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स, कम्युनिकेशन एंड पेपर वर्क, यहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, बहुत ही डिसिप्लिन वे में, बहुत ही प्रिकॉशनरी वे में करना है, ताकि प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े। ये थी हमारी एरीज से लेके वर्गो असेंडेंस तक के लिए सारी की सारी प्रिडिक्शंस जो कि हमने टैरो से गाइडेंस लेके बनाई है। होप ये आपसे रेजोनेट करे और आपको टाइमली आपकी चीजें पता चल जाएं और आप उस पे वर्क करके उन चीजों को प्रॉपरली ठीक से कर पाएं। बाकी की जो रेस्ट ये असेंडेंट साइंस बचे हैं हमारी, उनकी उनकी प्रिडिक्शंस जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।